नमस्कार साथियों, मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आज साइंस में कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको यदि आपके दिमाग में रहेंगी तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। अगर ये बेसिक्स क्या है, थोड़े थोड़े से अंतर होते हैं, थोड़े थोड़े से अंतर होते हैं। जैसे आज मैं याद करने के तरीके पे बात करूँगा। याद करना, परीक्षा पास करना और हमेशा के लिए याद करना, इन तीनों चीज़ों में अंतर होता है। तो मैं हमेशा उस चीज़ पे बात करता हूँ कि जिससे आपको चीज़ें हमेशा याद रहें। हमेशा याद रहने का मतलब, देखिए मैं अपना बता रहा हूँ भाई, देखो मैं तो कमज़ोर स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये कैसे याद किया, कमज़ोर लोग कैसे आगे जाएं, इस पर चर्चा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया उत्तल और अवतल। हिंदी भाषी बच्चों के पास बड़ी समस्या होती है। जैसे पास हो के बीएससी उससे में जाते हैं, वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में परेशान रहते हैं। तो भैया देखिए, हमें परेशानी आती है तो हम इलाज तुरंत ढूंढ लेते हैं। परेशानी आई तो उसका इलाज शुरू कर देते हैं। देखिए भाई, कोई चीज़ याद इस तरह याद करिए कि किसी को बता सकिए। आइए हम आपको उत्तल और अवतल बताते हैं। आप उत्तल लेंस के बारे में जानते होंगे और अवतल लेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये उत्तल और अवतल, इसको कहते हैं भैया कॉन्वेक्स और इसे कहते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। इसको हमने याद कैसे किया? देखिए AK-47 भैया, AK-47 भाई। देखिए हमें याद करने के लिए उस तरीके पे जोर देना है, उस बात पे कि जैसे मान लीजिए इसको बड़ा थोड़ा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? AK-47। क्या लिख दिए? AK-47। AK-47 का मतलब ए माने अवतल, ध्यान दीजिएगा। ए माने अवतल, के माने कॉनकेव, के का विशेष मतलब 47 का मतलब होता है भैया, हिंदी में 4 शब्द होंगे और अंग्रेजी में 7 शब्द होंगे। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 शब्द वाले में 7 शब्द होंगे। और इसमें देखिए एक कन्फर्म, तो दूसरा ये हो गया। आपको उत्तल अवतल याद रहता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी याद रहता है, लेकिन ये भूल जाता है दिमाग कि यार उत्तल का कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। तो AK-47 ये हमने इस तरह याद किया भैया, क्योंकि भाई ये फिजिक्स का पार्ट है, कन्फ्यूजन। अगर आप उत्तल और अवतल में ही फंसे रहेंगे, इसी तरह भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कहने मतलब समतापी, समभारी, समधि, छोटे छोटे अंतर है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप डायरेक्ट करिए। अब भाई आप गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें उत्तल लेंस लगता है और पीछे वाली लाइट में अवतल लेंस लगता है। कार में वही हाल है। कार जो आगे का लेंस होता है उसमें उत्तल लेंस लगता है, पीछे क्या लगता है? अवतल लगता है। अब मान लीजिए भैया आप जो है इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो जब आप गाड़ी चला, स्कूटी पकड़िए, आगे कॉनकेव है, पीछे कॉन्वेक्स है। नहीं सॉरी, फिर कन्फ्यूजन हो जा रहा है। आगे क्या है? कॉन्वेक्स है और पीछे कॉनकेव है। इस तरह क्या हुआ? देखिए मैंने कहा है जर्नल उदाहरण, यानी कि आपके पास जो चीज़ें उसमें सोचना शुरू करें। देखिए भैया, अगर जिसको याद है वो, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। जिसको नहीं याद है, लाइफ टाइम याद रखना, उनके लिए फार्मूला है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी आपकी कि आप जो है कैसे उत्तल और अवतल के याद करें। अभी कक्षा 10 में आ गया भैया उत्तल अवतल लेंस 1 यह बराबर 1/v-1। अब उत्तल अवतल लड़कन का पता है ना, उसके बाद उसको क्या याद करें? लोग रट के किसी तरह पास हो जाते हैं। उसके बाद उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, भाई भारत में सफलता का प्रतिशत क्यों कम है? क्योंकि बातें ज़्यादा देर तक लोग याद नहीं। अभी मैं एक लोगों को पढ़ा रहा था, एक दिन मैंने उनको पढ़ाया, उसके बाद कह रहे हैं सर हमको वो पढ़ाइए जो इम्तिहान में आता है। वो सीखने को तैयार नहीं है, कुछ सीखने को तैयार नहीं है, वो पढ़ाइए जो इम्तिहान में आता है। तो हमने कहा भैया देखिए, बंद कर दें।
क्योंकि सीखना, जैसे ये क्या है, मैं हर चीज़ का कोई ना कोई तरीका बता दूंगा कि मैंने कैसे याद किया है। पढ़ाना अलग चीज़ें बता दिए, छात्र लिख लिया, आपको हमेशा याद कैसे रहेगा भाई? पॉलिटेक्निक ITI में केवल यही पूछ लिया जाता है कि गाड़ी की, कार के आगे की हेडलाइट में कौन सा लेंस लगता है, उसमें दे देगा। दर्पण लगता है, उत्तल, अवतल, अभियोत्तल, कौन कौन तल, सब दे देगा। तो वहाँ पर आपको अगर ये क्लियर है तो आप फट से, देखिए भाई, चलने वाले को कुछ नहीं इनाम मिलता, तेज चलने वाले, सबसे तेज चलने, और सबसे तेज चलने के लिए आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये तो फिजिक्स का एक हो गया। एक केमिस्ट्री का भी बता देते हैं। जैसे अम्ल, भाई अम्ल जो है, तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, जैसे ये अनिल है भाई, आपने अनिल का नाम सुना होगा। पहले हम बता दें कि हम अम्ल क्षार पढ़ने चल रहे हैं। देखिए अम्ल और क्षार भैया, देखिए ये भी एक नंबर में आता है, ये भी एक नंबर में आता है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करेगा कि लाल लिटमस को नीला करेगा। बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए अम्ल क्षार हो गया, और लिटमस पेपर नीला, एक लिटमस पेपर एक नीला होता है और एक लाल होता है, ठीक। तो नीला जो है वो लाल हो जाएगा और लाल नीला हो जाएगा। अरे यूपी टेट सीटेट में ये बहुत प्रश्न आता है भाई। मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर, तुरंत टिक लगाए आगे, और जिनका कॉन्सेप्ट नहीं वो नीला पीला सोचते रहते हैं। आइए एकदम फटाफट क्लियर कर देंगे। देखिए ये क्या होता है भाई, देखिए मैंने ये, देखिए जो भी सूत्र हैं, देखिए गुरु की वजह से मिलते हैं ये सब। अब हमारे सूत्र हैं कि किसी और के सूत्र हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपको मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। देखिए अम्ल जो है नीले को लाल करेगा। देखो अनिल, अम्ल, आ माने अम्ल, ना माने नीला, लिटमस पेपर, ला माने लाल करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। जब अम्ल नीले को लाल करेगा तो दूसरा इसका उल्टा होगा। ध्यान दीजिए, जब हमने AK47 में आपको बताया था तो अवतल लेंस, यानी कि आ माने अवतल नहीं, ए माने अवतल, ठीक है, के माने छोड़ दीजिए, ए माने अवतल। 47 का मतलब क्या हुआ, अवतल में 4 शब्द होगा और अंग्रेजी में उसके 7 अक्षर होंगे, ठीक है। अवतल में क्या होगा, 4 अक्षर होंगे और हिंदी में, और अंग्रेजी में 7 अक्षर होंगे। अब आपको पता चल गया कि अवतल का कान केव होता है। एक क्लियर हो गया तो दूसरा कॉन्वेक्स होगा। बात क्लियर हुई ना। और उसी तरह देखिए, इसको मैंने सबसे पहले उसमें याद किया था, ब्रह्म, जब मैं कक्षा 10 में था तो ब्रह्म समाज और आर्य समाज के प्रवर्तक और डेट को लेकर मुझे बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी। तो मैंने उसका वो फार्मूला बनाया कि कैसे, इसको आगे बताएंगे कभी भाई। ये परीक्षाओं में बड़ा प्रश्न आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसको भी तरीके से याद करिए। जहाँ 2 चीज़ में अंतर करना हो, इस फार्मूले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। ये बताएं, ये सब बड़ी गोपनीय चीज़ें हैं। आप गलत से गलत शब्द को बना लीजिए, मन में रखिए। एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि आपने याद कैसे किया, वो एग्ज़ाम में ये जाना जाता कि आपने सही कैसे लगाया, ठीक। तो यहाँ पर अम्ल नीले को लाल करेगा। अरे भाई, जब अम्ल नीले लिटमस को लाल करेगा, अनिल कपूर, चाहे अपने दोस्त, चाहे जिसको आप ज़्यादा चाहते हो, जानते हो, उसी के नाम से बना लीजिए, कोशिश करिए, बनेगा। अनिल, अम्ल नीले को लाल करता है, ठीक। तो क्या हुआ, अब जब अम्ल भैया नीले को लाल कर दिया तो इसका उल्टा क्षार लाल को नीला करेगा। अब जैसे इसी तरह एक फार्मूला भाई इंटर की बात है, गुफा का मतलब ये हुआ, गु माने गुलाबी, फा माने फेनाफ्थिलीन। ये जो वो होता है, कहने का मतलब इंडिकेटर, उसमें याद करने का तरीका हमें हमेशा याद रहता है। गुफा का मतलब हुआ कि गुलाबी कलर,
फेनाफ्थलीन देता है। ठीक है, अम्ल क्षार का जब टाइट्रेशन किया जाता है तो इसी तरह याद किया जाता है भाई। तो याद किया नहीं जाता है, कहने का मतलब आप इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा मत याद करिए। भले वीडियो आप 5-7 मिनट देख लो, लेकिन आप एक शब्द जो है याद कर लीजिए और इसे दोहराना सीखे। ई ना एक ना पढ़ ला 6 महीना दिमाग में ना आए, जैसे हमारे दिमाग में 100 बात खराब आ रही, एक बात अच्छी भी आए, हो सकता है भविष्य बन जाए। तो यहाँ पर आपने क्लियर होगा कि अम्ल नीले को लाल करता है, तो इसका उल्टा अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। अनिल अनिल अनिल, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। यूपी टेट, सी टेट और सिंपल जो वनडे एग्जाम का एक क्वेश्चन साइंस का हल। इसी तरह आपको 100 सूत्र पता चल रहे हैं, 100 क्वेश्चन हल। मैं बता रहा हूँ अम्ल क्षार। अब कक्षा 10 में जो पहला चैप्टर है यही अम्ल क्षार है, तो उसको भी आपको डिटेल में बताया जाएगा कि अम्ल कैसे रिएक्शन करते हैं। अम्ल, आप मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे मुंह में HCl की मात्रा है हल्की सी, ठीक है, और जब नीचे ओएसोफाइगस में जाएंगे तो और ज़्यादा, जब स्टोमक में जाएंगे तो और ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।